नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु पर्व कब है और इसका क्या महत्व है? गुरु नानक जयंती क्यों मनाते हैं? गुरु नानक देव जी का संदेश क्या था? गुरु नानक देव जी के भक्ति के बारे में एक सुंदर कहानी भी हम सुनेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गुरु नानक जी का जन्म तिथि और स्थान के बारे में। सिखों के पहले गुरु नानक जी का जन्म 1469 में पंजाब प्रांत में तलवंडी में हुआ था। ये स्थान दोस्तों अब वैसे पाकिस्तान में है। इस स्थान को नानकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है। गुरु नानक जी की माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम कल्याण चंद था। गुरु नानक जी का बचपन से ही ज्यादातर समय चिंतन में बीतता था। वे सांसारिक बातों का मोह नहीं रखते थे। नानक देव जी एक संत, गुरु और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव हित में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इस दिन सिख समुदाय के लोग प्रकाश उत्सव मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाते हैं। वो इसे गुरु पर्व और प्रकाशोत्सव कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी की जयंती गुरु नानक जी के जन्म को स्मरण करते हैं। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गुरुओं का उत्सव। गुरु नानक जी निहित नैतिकता, कड़ी मेहनत और सच्चाई का संदेश देते थे। इस साल गुरु नानक जयंती 27 नवंबर को मनाई जा रही है। इस दिन गुरुद्वारों में अखंड पाठ, कीर्तन आदि कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से किए जाते हैं। इस दिन गुरुद्वारा को खूब सजाया जाता है और रोशनी करके प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद प्रार्थना सभा और फिर लंगर का आयोजन भी होता है। लंगर के बाद भी कथा और कीर्तन पूरे दिन चलते रहते हैं। यह दिन महान आस्था और सामूहिक भावना और प्रयास के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, गुरु नानक जी का जीवन सदा ही प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा था। दोस्तों, अब जानते हैं गुरु नानक देव जी का संदेश क्या था। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने भक्ति के अमृत भक्ति रस के बारे में बात की थी। गुरु नानक देव जी भक्ति योग में पूरी तरह से विसर्जित एक भक्त थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह एक कर्म योगी थे जो अपने कर्म या कर्म करने में विश्वास रखते थे। जब लोग सांसारिक मामलों में उलझ जाते हैं, गुरु नानक देव जी उन्हें अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया था। अपने अंदर ध्यान लगाने के लिए उपदेश या संदेश दिया था। यही उनका संदेश था। गुरु नानक देव जी ने कहा है, इतने भी संसारिक मामलों में मत उलझ जाओ कि आप परमेश्वर के नाम को ही भूल जाओ। लेकिन दोस्तों, आजकल का जो टाइम चल रहा है, आज की जनरेशन की अगर बात करें तो हम सब गुरु नानक देव जी से एक सीख ले सकते हैं। हम सब संसारिक कर्मों में बहुत उलझ गए हैं। हम सब बहुत जल्दी में रहते हैं और उसी जल्दी में हम अपने परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। हम सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ यही छूट जाएगा और परमेश्वर का नाम ही हमारे साथ जाएगा। दोस्तों, आइए गुरु नानक देव जी के भक्ति के बारे में एक सुंदर कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, कई बार गुरु नानक देव जी के पिता जब उन्हें बाजार में सब्जियां बेचने के लिए कहते थे और जब गुरुदेव नानक सब्जियां बेचने के लिए बाजार में जाते थे
सब्जी बेचते समय जैसे वह गिनती शुरू करते थे, वह 13 नंबर पर रुक जाते थे, जिसका अर्थ तुम्हारा भी होता है। 13 मतलब तुम्हारा। 13 शब्द सुनकर वे देवी विचारों में विसर्जित हो जाते थे। इसीलिए काम करते समय भी उनका मन काम में नहीं लगता था, बल्कि सिर्फ परमात्मा पर वो ध्यान ऑटोमेटिकली उनका ध्यान लगता था। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। गुरु नानक देव का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना गुरु नानक देव जी द्वारा ही लिखी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में एक सुंदर प्रार्थना है जो कुछ इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। एक ओंकार मतलब भगवान एक है। सतनाम उसका नाम सत्य है। कर्ता पूरक वह निर्माता है। निर्भो वह बिना डर के। निर्भर वह किसी के समान नहीं है। अकाल मूर्त वह कभी मरता नहीं। अजनूनी साईहाम वह जन्म और मृत्यु से परे है। गुरु प्रसाद वह सच्चे गुरु की दया से महसूस होता है जब उसका नाम दोहराएं। आदम सच वह सच है। जगाड़ सच वह कभी भी सच है भी सच वह अब सच्चाई है। नानक होश भी सच वह भविष्य में सच हो जाएगा। पूरी दुनिया एक ओंकार एक दिव्यता से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओंकार के संपदन से बना हुआ है और आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। यह हर जगह है, लेकिन यह केवल गुरु के माध्यम से ही समझा या जाना जा सकता है। ओम एक चेतना की गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। यदि आप समुद्र में जाते हैं तो लहरों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, ओम। यदि आप पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और बहने वाली हवाओं को सुनते हैं तो आपको क्या सुनाई देगा? सिर्फ ओम ही सुनाई देगा। अगर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो। इस जन्म से पहले क्या था? हम सब ओम में थे। इस जन्म के बाद हम सब ओम में ही रहेंगे और ओम की ध्वनि में विलय करेंगे। सर्जन की गहराई में वह आवाज अभी भी प्रतिध्वनित है। इन सभी धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। गुरु नानक जयंती का क्या महत्व है दोस्तों? सिख समुदाय के लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन दीप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी के संदेश से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर हमें अपने आपको याद दिलाना चाहिए कि हमें माया में नहीं उलझना है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को भी खुश कर सकें। दूसरों को भी हमें खुश रखना चाहिए। दूसरों को खुश रखें, प्रार्थना करें, सेवा करें और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहें। दोस्तों, मेहनत करें और हमेशा सतमार्ग पर चलते रहें। हमें कभी भी सांसारिक मामलों में ना उलझें, अपने परमेश्वर को भी याद करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और गुरु नानक देव जी का ये मैसेज आप हमेशा याद रखेंगे। आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।